मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम न्यू चैप्टर परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट हेडिंग फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, द नोटेशन फैक्टोरियल एंड रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, दैट इज 1 into 2 into 3 into 4 into n minus 1 into n equal factorial n as denoted as factorial n। फैक्टोरियल n जो हमारा होता है वो n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी n से स्टार्ट करेंगे 1 तक का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम फैक्टोरियल n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस फैक्टोरियल n नेचुरल नंबर होने के कारण टोटल वैल्यू पॉजिटिव होगी, माइनस फैक्टोरियल की कोई वैल्यू गिवन नहीं हो सकती। इसी तरह फैक्टोरियल 3/2 की भी वैल्यू कोई गिवन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी फैक्टोरियल 2 के इक्वल। इसी तरह फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 24 एंड सो ऑन। तो इसी तरह हम फैक्टोरियल n को n-1 जैसा कि मैंने डेफिनेशन में 3 2 1 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टोरियल n को हम n इंटू n-1 का भी फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरह फैक्टोरियल n को हम n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरह फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल 5 को हम 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 द्वारा भी डिनोटेड कर सकते हैं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, जिसे हम परमोटेशन कॉम्बिनेशन में प्रूफ करेंगे, यानी फैक्टोरियल 0 इक्वल 1 के इक्वल होता है। अब हम फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो इसका सॉल्यूशन, अब जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 7 है, अपॉन में फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 7 को हम 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, जो वैल्यू लेस देन तक छोटी वैल्यू है वहाँ तक फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देते हैं और नीचे वाली वैल्यू से फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। तो 7 इंटू 6 यानी 42। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर है। इसी तरह बी पार्ट, यहाँ पर बड़ी वैल्यू फैक्टोरियल 12 है और उससे छोटी वैल्यू फैक्टोरियल 10 है। तो हम फैक्टोरियल 12 को 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 2 को हम 2 इंटू 1, तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल 2 से 12 6 बार मल्टीप्लाई करने पर आंसर। इसी तरह हम सी पार्ट इसका फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 4, इसकी भी वैल्यू गिवन कर सकते हैं। फैक्टोरियल 7 को हम 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4 कॉमन लेने पर 7 इंटू 6 इंटू 5 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। तो इसको हम 42 इंटू 5 माइनस 1, तो 24 इंटू 42 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 20,
तो 24 इंटू 209, तो जो भी इसकी मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल x अपॉन फैक्टोरियल 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन में सबसे लेस देन वैल्यू फैक्टोरियल 6 है, तो फैक्टोरियल 7 को भी 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, इसी तरह 8 को 7 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखेंगे। फिर फैक्टोरियल 6 को हम कॉमन लेंगे और उसे कैंसिल करेंगे। 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इक्वल x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब कंप्लीट में से लेफ्ट हैंड से 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 कॉमन, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन लेने पर 1 प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, एलसीएम लेने पर 7 प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल x अपॉन 8 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 8 इक्वल x अपॉन 8, तो x इक्वल 8 इंटू 8 यानी 64। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर x इक्वल 64। अब हम न्यू हेडिंग परमोटेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। कोविड-19 के कारण सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो मैं वही सिलेबस पढ़ा रहा हूँ जो इस समय 11th क्लास में रिड्यूस होकर आया है। तो परमोटेशन, सबसे पहले नंबर ऑफ वेज पर ध्यान देना होगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, जो भी हम नंबर ऑफ वेज अरेंज करेंगे आर, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा जो हमारे पास अवेलेबल है स्मॉल एन। एन हमारा यहाँ पर नेचुरल नंबर है। जो एन होगा वो डिफरेंट होगा पर्सन टू पर्सन, यानी जैसे हम मान लो 5 टीचर्स हैं तो सेम नहीं हो सकते कोई भी टीचर्स, तो इसलिए जो भी नंबर्स होंगे वे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो एक बार इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग स्मॉल आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्मॉल एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो अवेलेबल है एन, उस एन में से हमें आर को अरेंज करना है। जब एन हमारे पास अवेलेबल है, आर हमें अरेंज करना है, तो एन हमारा हमेशा आर से मोर देन या इक्वल होगा। तो एन जो भी होगा हमारा डिस्टिंक्ट नंबर अवेलेबल, वो आर ऑब्जेक्ट्स के इक्वल भी हो सकता है और एन हमेशा आर के इक्वल या मोर देन होगा। किसी भी परमोटेशन को हम उसके नाम पे यानी पी यानी NPR द्वारा डिनोटेड करते हैं। परमोटेशन, एन हमारा अपर इंडेक्स है और आर हमारा अरेंजमेंट है। तो एन हमारा अपर इंडेक्स, आर हमारा अरेंजमेंट। इसका जो फार्मूला हम यूज करते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर। अब फैक्टोरियल के बारे में हम क्लियर पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा। जैसे अब हमारा n, सपोज करो 5, r हमारा 2, तो देन 5p2, तो 5p2। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, n हमारा 5 है तो यानी फैक्टोरियल 5। अब n माइनस आर, 5 में से r माइनस करने पर तो 5 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने फैक्टोरियल में करवाया था, एक बार फिर रिपीट करते हुए। अब स्मॉल वैल्यू 3 है तो फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, जहाँ जो स्मॉल वैल्यू है वहाँ तक इसे
ओपन कर देते हैं। अब इस तरह फैक्टोरियल 3 को फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल, 5 × 4 = 20। तो इस तरह 5p2 की वैल्यू 20। इसी तरह हम 7p4 की वैल्यू भी गिवन कर सकते हैं। n हमारे पास यहाँ 7, r हमारे पास यहाँ पर 4। तो 7p4 फार्मूले की हेल्प से फैक्टोरियल 7/7 - 4। तो अब हमें जो वैल्यू गिवन हो रही है फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 3, यहाँ पर स्मॉल वैल्यू 3 है। तो 7 को हम 7 × 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 तक ओपन करेंगे, अपोन में फैक्टोरियल 3, तो 3 से 3 कैंसिल। अब इनकी मल्टीप्लाई 20 और इसकी 42। तो अब 42 की 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 420 × 2, तो 840 इसकी कंप्लीट आंसर इसका क्वेश्चन का। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ परमोटेशन। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 np1 = n। इसी तरह ये 4 प्रॉपर्टीज है, इनको हमको प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसा प्रूफ नंबर 1 np1, तो सबसे पहले npr = फैक्टोरियल n/n - r। अब इस फार्मूले की हेल्प से np1 को हम n फैक्टोरियल n/r हमारे पास 1 है, तो n-1। अब फैक्टोरियल n को हम n × n-1/n-1, तो n-1 से n- कैंसिल, तो np1 की वैल्यू n। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 2 np2, तो इस फार्मूले की हेल्प से फैक्टोरियल n/n-2 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल n को हम n × n-1/n-2 का फैक्टोरियल। अब अपोन में n-2 का फैक्टोरियल होने के कारण n-1 फैक्टोरियल को एक बार और ओपन करते हैं, तो n × n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-2 का फैक्टोरियल, तो कैंसिल होके n × n-1, तो np2 की वैल्यू हमारी n-1। इसी तरह इस थर्ड को बेटा आप अपने आप कर लेना, मैं फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहा हूँ npn। तो इस फार्मूले की हेल्प से फैक्टोरियल n/r और n इक्वल होने के कारण n-n। तो अब हमारे पास फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, जिसे हम आगे प्रूफ करेंगे। तो दैट इज रिजल्ट हमारा n की वैल्यू हमें फैक्टोरियल n गिवन हुई। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमें लर्न करनी होगी, इन्हें डायरेक्ट हम फार्मूले पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 परमोटेशन बेस फार्मूले पर फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट, हमें n की वैल्यू गिवन करनी है। तो ए पार्ट np4/n-1p4 = 5/3 कंडीशन है n की वैल्यू ग्रेटर 4। तो उस कंडीशन में हमें एक n की वैल्यू गिवन करनी है। तो सॉल्यूशन ए पार्ट के लिए सबसे पहले हमारे पास एक जनरल फार्मूला npr = फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले की हेल्प से फैक्टोरियल n/n-4 का फैक्टोरियल इनटू, अब इस फार्मूले को ओपन करते हैं n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 - 4 इक्वल गिवन है 5/3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल n यहाँ n-1 है, तो इसको मैं n × n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-4
इंटू ये n-5 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 इक्वल 5/3। अब n-4 हमारा n-5 से मोर देन है, तो n-4 को कंप्लीट कॉमन लेकर हम इसको n-4 कॉमन लेके इसको n-5 यानी जो वैल्यू होती है जब हम कंप्लीट आउटसाइड में लिख देते हैं तो उसमें से -1 यानी 1 लेस देन करते हैं। जब इसमें से 1 लेस देन करेंगे तो ये n-4 होगा। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, n-4 को हम n-4 इंटू n-5, जैसे कि मैंने फैक्टोरियल n को n इंटू n-1 लिख सकते हैं। तो इंटू n-5 अपॉन में n-1 इक्वल 5/3। तो n-5 से n-1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन कन्वर्ट होके n अपॉन n-4 इक्वल 5/3। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3n इक्वल 5n-20। अब 3n को राइट साइड में तो 2n, -20 को लेफ्ट साइड में, तो इस तरह n की वैल्यू हमें 10 गिवन हुई, तो इसका आंसर 10। अब इसी तरह इसका बी पार्ट करते हैं, वही फार्मूला यूज करेंगे। तो बी पार्ट के लिए NPR वाला फार्मूला एक बार फिर अप्लाई करेंगे। तो इसको हम n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 - 3 n-r, रेशो को हम इनटू में np4 को हम फैक्टोरियल n अपॉन n-4 इक्वल 1:9 को हम 1/9 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर n है, तो ये n-4 इंटू n-4, इसको हम n इंटू n-1 फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं, इक्वल 1/n। तो n-4 फैक्टोरियल से n-4, इसी तरह फैक्टोरियल से n-1 कैंसिल। तो अब हमारा जो क्वेश्चन रिप्लेस हुआ कैंसिल होने के बाद 1/n इक्वल 1/9। तो इस तरह n की वैल्यू 9, तो बी पार्ट का कंप्लीट आंसर n इक्वल 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ r सच दैट, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 5pr इक्वल 2 इंटू 6pr-1। तो इस कंडीशन में हमें r की वैल्यू गिवन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2a का सॉल्यूशन, तो सबसे पहले NPR वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 - r इक्वल टू NPR का एक बार फिर फार्मूला, फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 -r-1। तब ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 इक्वल 2 इंटू, यहाँ फैक्टोरियल 5 होने के कारण 6 को हम 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन, ये प्लस होने के कारण 6 और 1 7 -r। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, तो 1/5 -r इक्वल 2 इंटू 6 यानी 12। 7 -r को, यदि 7 -r को मैं आउटसाइड में लेता हूँ, 7 -r फैक्टोरियल को यदि 7 -r को बाहर लेता हूँ तो ये 6 -r का फैक्टोरियल। इसी तरह 7 -r इंटू 6 -r, तो 1 लेस देन होने के कारण ये 5 -r।
तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल को मैं डायरेक्टली 7 माइनस आर 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल 12। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 42 माइनस 6 आर माइनस 7 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल 12। अब इसको कंप्लीट आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इक्वल 0। तब इसके 30 के फैक्टर आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इक्वल 0। तो फर्स्ट पेयर में आर कॉमन तो आर माइनस 10, सेकेंड पेयर में माइनस 3 कॉमन तो आर माइनस 10 इक्वल 0। तो कंप्लीट में से आर माइनस 10 कॉमन लेने पर तो इस तरह आर की वैल्यू हमारी 3 और 10 गिवन हुई, जबकि यहाँ पर n हमारा 5, यहाँ पर n हमारा 6, जबकि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि r कभी भी जो हमारी कंडीशन होती है n ग्रेटर इक्वल r, तो इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसलिए r की जो वैल्यू है r नॉट इक्वल 10, तो r 10 के इक्वल नहीं हो सकता, तो हैंस r इक्वल 3। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो r की वैल्यू हमें गिवन करनी है, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस आर इक्वल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस आर। तो आर माइनस होने के कारण, मल्टीप्लाई होने के कारण प्लस, तो 5 इंटू 4 अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 को हम 5 इंटू फैक्टोरियल 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 6 माइनस आर है, तो 6 माइनस आर को यदि मैं बाहर लिखता हूँ तो 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, तो 5 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल 30 अपॉन 5 माइनस आर को भी आउटसाइड में लिखने पर 5 माइनस आर इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल, तो जो कि कैंसिल। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इक्वल 6। 5 को 30 से कैंसिल, तो अब मल्टीप्लाई करने पर 30 माइनस 5 आर माइनस 6 आर माइनस माइनस प्लस। तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कन्वर्ट हो गया। आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 24 इक्वल 0। तो अब 24 के फैक्टर करने पर 8 आर माइनस 3 आर प्लस 24 इक्वल 0। तो आर कॉमन लेने पर, सेकंड पेयर में से -3 कॉमन लेने पर, तो r की वैल्यू हमें 3 और 8 गिवन हो रही है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, इसलिए n हमारा कंडीशन के अनुसार ग्रेटर इक्वल r होता है, इसलिए r इक्वल 3 ओनली पॉसिबल, ओनली वन वैल्यू पॉसिबल। तो ये हमारा आंसर होगा, r इक्वल 8 एग्जिस्ट नहीं करेगा। न्यू हेडिंग कॉम्बिनेशन
जैसे हम परमोटेशन को अरेंजमेंट से समझते थे, इसी तरह कॉम्बिनेशन को हम सिलेक्शन के द्वारा समझेंगे। जब भी किसी टीम का सिलेक्शन होगा या चयन होगा तो हम समझ लेंगे कि कॉम्बिनेशन के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। वहाँ नंबर ऑफ वेज हमारा अरेंजमेंट था, यहाँ नंबर ऑफ वेज हमारा सेलेक्टिंग है। आर वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट था, लेकिन जो ऑब्जेक्ट था वो अरेंजमेंट था। यहाँ पर आर हमारा सेलेक्टिंग है। आउट ऑफ एन, एन हमारा सेम कॉम्बिनेशन परमोटेशन वाला ही है। जो भी अवेलेबल होगा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, जो एन हम अपने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे, इसी में से हमें सिलेक्शन स्मॉल आर करना है। यानी एन हमारा हमेशा आर या आर से मोर देन होगा, आर हमारा हमेशा एन या एन से लेस देन होगा, इक्वल भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास 4 प्लेयर हैं, हमें 4 के 4 प्लेयर का सिलेक्शन करना पड़ता है, उस कंडीशन में एन और आर इक्वल हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन को हम NCR द्वारा डिनोटेड करते हैं, NCR द्वारा डिनोटेड करते हैं। इसका जनरल फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो इसका ये जनरल फार्मूला है, इसके नाम पर ही हम इसे NCR यानी कॉम्बिनेशन। n हमारा अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, r हमारा सिलेक्शन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर n जो होगा हमेशा r से मोर देन या इक्वल होगा। जैसे हमें फाई C2 की वैल्यू गिवन करनी है तो n हमारा फाई r इक्वल हमारा 2। तो इसकी वैल्यू गिवन करने के लिए इस फार्मूले की हेल्प लेंगे, यानी फैक्टोरियल फाई अपॉन फाई माइनस 2, फाई माइनस 2 इंटू आर हमारा 2 है तो इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल फाई अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल फाई को हम फाई इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, 2 को हम 2 इंटू 1, 2 से 4। तो इस तरह हमारा फाई C2 की वैल्यू हमें जो गिवन हुई वो 10 गिवन हुई। इसी तरह हम फाई C3 की वैल्यू भी गिवन कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले की हेल्प से हम फैक्टोरियल फाई अपॉन फाई माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल फाई को फाई इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल, यहाँ पर R3 है तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2। तो इस प्रकार से एक बार हमें फिर फाई C3 की वैल्यू 10 के इक्वल गिवन हुई। तो हम यहाँ पर हमने देखा कि फाई C2 इक्वल है फाई C3। तो हम इसको जनरली एक फार्मूला की हेल्प ले सकते हैं। NCR को हम NCN माइनस R द्वारा भी डिनोटेड कर सकते हैं, यानी जो वैल्यू NCR की होगी वही वैल्यू NCN माइनस R होगी। तो ये हमको लर्न करना होगा क्वेश्चन को इजी करने के लिए। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज नंबर 1, NC0 को हम डायरेक्टली 1, NC1 को डायरेक्टली n, NCN को डायरेक्टली 1, NCR को डायरेक्टली, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन फाई C2 फाई C3 की वैल्यू गिवन करी थी, उसी के बेस पे NCR को हम NCN माइनस R भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 को मैं डायरेक्टली प्रूफ करवा रहा हूँ अभी। प्रॉपर्टी नंबर 5 को भी हमें लर्न करना होगा, 6 को भी लर्न करना होगा। इन सभी प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ भी कर सकते हैं NCR फार्मूले की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 1, इफ NC9 इक्वल NC8 फाइंड द वैल्यू NC17। तो अब डायरेक्टली परमोटेशन की फार्मूले की हेल्प से फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस R, R हमारा यहाँ 9 है
तो फैक्टोरियल आर इक्वल फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस 8 इंटू फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अब n माइनस 8 को जब हम कॉमन लेंगे तो n माइनस 8 जब कॉमन लेंगे तो 1 लेस देन होके ये n माइनस 9 इंटू फैक्टोरियल 8। इसी तरह n माइनस 9 फैक्टोरियल 9 को 9 इंटू फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9 माइनस n माइनस 9 से ये कैंसिल। तो अब हमारे पास n माइनस 8 इक्वल 9, तो n इक्वल 17। तो हमें n की वैल्यू 17 गिवन हुई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग NC 17, n की वैल्यू 17 है तो 17C 17। तो इसको मैं ऐसे तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। n हमारा फैक्टोरियल 17 है, n में से r माइनस करेंगे तो 17 माइनस 17 इंटू फैक्टोरियल 17, फैक्टोरियल 17 अपॉन फैक्टोरियल 0। तो ये इससे कैंसिल, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो क्वेश्चन का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल n प्लस 1 CR, जो कि जनरल प्रॉपर्टीज भी थी कॉम्बिनेशन, और मैंने कहा था कि इसे आगे प्रूफ करेंगे। अब इसका प्रूफ करने के लिए हम NCR का फार्मूला यूज करते हैं। तो NCR फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r प्लस, फिर एक बार NCR का फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r प्लस 1 इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल n कंप्लीट में से कॉमन लेने पर तो 1 अपॉन n माइनस r, फैक्टोरियल r को हम r इंटू r माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी तरह 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1 को कंप्लीट को जब हम आउटसाइड में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 लेस देन हो जाएगी, यानी n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसी तरह r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब n माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, n माइनस आर यहाँ पर भी है, r माइनस 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी। इसको कंप्लीट को कॉमन लेने पर तो n माइनस आर फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन लेने पर तो फर्स्ट पार्ट में 1 अपॉन r और सेकंड पार्ट में 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। अब एलसीएम लेने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो n माइनस r प्लस 1 प्लस r अपॉन r इंटू n माइनस r प्लस 1, r से r कैंसिल। तो अब हमारे पास n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसी तरह r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब जबकि हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हम फैक्टोरियल n को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी के बेस पर यदि यहाँ n की जगह n प्लस 1 हो तो इसको हम n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं। तो अब इसकी जब n प्लस 1 फैक्टोरियल n को डायरेक्टली हम प्रॉपर्टीज की हेल्प से n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसी तरह r माइनस 1 इंटू आर है तो इसको फैक्टोरियल r, और यहाँ n माइनस आर प्लस 1, जब n माइनस आर में इसमें से जब हम कॉमन लेते हैं तो एक लेस देन हो जाता है। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल।
यदि मैं n-r+1 का फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ, इसे आउटसाइड में लिखता हूँ, तो n-r+1 इंटू n-r लिखते हैं। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। अब ये हमारा r में कन्वर्ट हो गया। अब जो हमारा फार्मूला है NCR इक्वल फैक्टोरियल n/n-r इंटू फैक्टोरियल r। अब यहाँ n है तो यहाँ फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n है। यदि मैं यहाँ पर n+1 करता हूँ तो यहाँ पर भी n+1 हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पर भी n+1 -r हो जाएगा। तो अब मैं इसको डायरेक्टली n+1 CR में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो n+1 CR। तो यही हमें प्रूफ करना था। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार इसको दोबारा समझते हैं। अब जैसे NCR में n आता है तो n की जगह यहाँ n+1 है, तो यहाँ पर भी n+1 है, यानी n+1 -r है, तो n की जगह n+1 तो जो NCR का फार्मूला है वहाँ पर मैं n+1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू 9p4 एंड 11c7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड n इफ। इस कंडीशन पे हमें n की वैल्यू गिवन करनी है। इफ nc8 इक्वल nc2 फाइंड nc2। तो अब एक हम रिलेशन प्रूफ करते हैं जिसको नोट कर लेना, ये जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन NCR एंड NPR। तो NCR का जनरल फार्मूला फैक्टोरियल n/n-r इंटू फैक्टोरियल r। इसी तरह NPR का जनरल फार्मूला फैक्टोरियल n/n-r। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, यानी दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं NCR अपॉन NPR। तो जब डिवाइड करते हैं तो फैक्टोरियल ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होके 1 फैक्टोरियल r बचेगा, जिसको हम फैक्टोरियल r इंटू NCR इक्वल NPR। तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन NPR एंड CR है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में मैंने जो भी पढ़ाया है वो कोविड-19 के बाद जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है वो ही पढ़ाया है। थैंक यू।